हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है मैक्सी ड्रेस पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग को। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ ये 2 मीटर लाइनिंग और ये फैब्रिक जॉर्जेट का है। सो यहाँ पर मैंने ये जॉर्जेट की साड़ी ली हुई है। सो ये कपड़े में कुछ इस तरह की ये डिज़ाइन बनी हुई है। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये दोनों डिज़ाइन को कट करके अलग कर लूँगी। अगर आप भी साड़ी में से ड्रेस को क्रिएट करते हो तो आप पहले साड़ी में देखिए कि कौन से एरिया में किस तरह का वर्क हुआ है या डिज़ाइन बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे कट कीजिए। अब मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन को इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो ये बीच वाला कपड़ा है उसे मैं घेरे में यूज़ करूँगी और ये दोनों साइड की डिज़ाइन को मैं फ्रिल के लिए यूज़ करूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये अपर बॉडी के लिए लाइनिंग को ले लिया है। ये 4 फोल्ड है और उसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली हुई है। अब हम सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो अब लूँगी मैं शोल्डर मेज़रमेंट। तो मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करूँगी तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 इंच लूँगी। तो अगर आप भी स्ट्रिप अटैच करते हो तो आपका शोल्डर मेज़रमेंट जितना भी है आप उसमें से 4 इंच कम करके लीजिए। सो यहाँ पर मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो मैंने यहाँ पर 4 इंच कम करके लिया है, तो यहाँ पर रहेगा 10 इंच। तो 10 का आधा लेना है, तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से आर्म होल लेना है 5 इंच पर। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल लेना है। उसके बाद बस्ट लाइन लूँगी 10.5 इंच पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। उसके बाद हमें यहाँ पर ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। सो अब लेना है राउंड मेजरमेंट। तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। सो अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। तो हमें यहाँ पर सिर्फ डीपनेस लेनी है, तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर डीपनेस लूँगी। सो इस तरह से मैंने 4 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये वाली लाइन पर 2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह से गले को और आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। तो नीचे की साइड में मैंने इस तरह से फैब्रिक को रख लिया है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये वाले कोने पर स्ट्रिप अटैच होगी। यहाँ पर ये अपर बॉडी की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर घेरे को कट करना है। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है। दोनों साइड से जो हमने डिज़ाइन को कट किया था और बीच में जो कपड़ा बचा हुआ था वो मैंने लिया हुआ है। सो उसकी लंबाई सिर्फ 16 इंच है। तो यहाँ पर जितना भी बचा हुआ कपड़ा था उतना ही मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बाद में यहाँ पर मैं फ्रिल को अटैच करूँगी और वैसे भी फ्रिल की लंबाई ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये कपड़े को कट करना है। तो ये वाली साइड ये बंद वाली साइड है और इस साइड में ये खुली वाली साइड है। ये कपड़े को मैंने 2 लेयर में रखा हुआ है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से उसे कट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से ये मार्क किया हुआ है। अब यहाँ से उसकी कटिंग होगी, यहाँ से उसे कट कर लेना है। यहाँ पर कटिंग करते टाइम हमें खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये वाली दोनों साइड हमारी आमने सामने होनी चाहिए, उल्टी साइड या फिर सीधी साइड, लेकिन दोनों साइड ही हमारी आमने सामने होनी चाहिए। इस तरह से मैंने ये उल्टी साइड को आमने सामने रखा हुआ है। अब यहाँ से मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर इस तरह से मैंने उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें गेदर्स डालनी है। तो यहाँ पर जो ये कोना निकला हुआ है, ये कोने वाली साइड से हमें यहाँ पर गेदर्स डालनी है। इस साइड में ही गेदर्स डालनी है। तो यहाँ पर हमें वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गेदर्स डालनी है और नीचे की साइड में फ्रिल अटैच होगी। ये कटिंग होने के बाद ये दोनों साइड कुछ इस तरह से दिखेगी। हमें यहाँ पर बाद में इस तरह से फोल्ड करके उसे वेस्ट लाइन पर अटैच करना है। तो ये इस तरह से फोल्ड होगा। अब यहाँ पर दूसरी साइड इसके ऊपर फोल्ड होगी इस तरह से। यहाँ पर जब हम वेस्ट लाइन पर उसे अटैच करेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड में फ्रिल को अटैच कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में गेदर्स डालनी है, लेकिन जितना भी वेस्ट मेजरमेंट है उतना ही हमें गेदर्स नहीं डालनी है। हमें 10 इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि ये फ्रंट साइड में डबल आएगा। तो हमें यहाँ पर गेदर्स डालते समय यहाँ पर 10 इंच ज़्यादा रखना है।
सो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले अपर बॉडी को स्टिच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है, उसके बाद हमें उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है और यहाँ पर अच्छे से रखकर पूरे में पिन अप कर लेना है इस तरह से। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो सिलाई करते टाइम हमें यहाँ पर स्ट्रिप को रखते हुए सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप को रेडी किया हुआ है। उसकी लंबाई 8 इंच है। 7 इंच की हमारी स्ट्रिप रेडी होगी और 1 इंच हमारा दबाव में आएगा। तो अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को इस तरह से कोने पर रखना है। सो इस तरह से हमें ये स्ट्रिप को पूरा ऊपर से नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे से रखना है और हमें स्ट्रिप को अंदर की साइड में रखना है। उसके बाद हमें यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से सिलाई करनी है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें स्ट्रिप तक आके इस तरह से सिलाई करनी है। उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर उसे इस तरह से पलटा के सीधा कर लेना है। सो आप देख सकते हो इस तरह से ये स्ट्रिप आएगी। अब हमें यहाँ पर यही स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में रखते हुए सेम तरीके से सिलाई करनी है। तो अब हमें यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये कपड़े को हमें इस तरह से रखना है। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है और ये स्ट्रिप को यहाँ से नीचे की साइड से यहाँ ऊपर लेके जाके सेम तरीके से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे पलटा के सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर ये अपर बॉडी पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने उसे प्रेस कर लिया है। जब भी आप कोई भी कपड़ा स्टिच करते हो तो आप उसमें प्रेस ज़रूर कीजिए, उससे क्या होगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। सो यहाँ पर मैंने ये गेदर्स को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर जितना मेरा वेस्ट मेज़रमेंट है उससे मैंने 10 इंच ज़्यादा लिया है। बाद में ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड होगा। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो इस तरह से ये हमें डबल फोल्ड करना है। बाद में हमारी यहाँ पर ये इस तरह की शेप आएगी। जो हमने कोने पर कट किया था उसकी इस तरह से शेप आएगी। सो अब हमें यहाँ पर ये किनारी पर पूरे में फ्रिल को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को भी रेडी कर लिया है इस तरह से गेदर के साथ में। अब हमें यहाँ पर ये फ्रिल को इस तरह से रखते हुए पूरे में उसे अटैच कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले अपर बॉडी में साइड फिटिंग दे देना है। उसके बाद हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों साइड में फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई कर लूँगी। उसके बाद मैं घेरे को अटैच करूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये साइड फिटिंग को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने ये डोरी को अटैच किया हुआ है इस तरह से दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 इंच लूज़ रखा हुआ है ताकि पहनने पर आसानी रहे। अब यहाँ पर मैंने ये मार्क कर लिया है शोल्डर से 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे अटैच करना है। सो अब हमें यहाँ पर घेरे को बैक साइड से अटैच करना स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें सेंटर में मार्क कर लेना है इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये मार्क कर लिया है सेंटर में। अब हमें यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये घेरे को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को अटैच कर लेना है नीचे की साइड में। उसके बाद हमें यहाँ पर घेरे को रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर घेरे को इस तरह से डबल कर लेना है और यहाँ पर घेरे में भी हमें मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे में भी इस तरह से बीचों बीच में मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर हमें रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। तो घेरे को हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ से उसे अटैच करते हुए आगे की साइड में जाना है। तो इस तरह से अच्छे से हमें घेरे को रखना है और यहाँ पर हमें उसे अटैच करते जाना है। सो यहाँ पर हमें घेरे को इसी प्रकार वेस्ट लाइन पर रखते हुए उसे पूरा अटैच कर लेना है फ्रंट साइड तक। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को अटैच कर लिया है। सो ये फ्रंट साइड में ये कपड़ा हमारा डबल रहेगा इस तरह से। ये ऊपर की लेयर आएगी और ये नीचे की लेयर, जैसे हम रैप ड्रेस को बनाते हैं वैसे आएगा। सो ये फ्रंट साइड में कुछ इस तरह की ये शेप दिखेगी। यहाँ पर ये घेरा अटैच हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्रिल को अटैच करना है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक फ्रिल को अटैच करना है। सो अब मैंने यहाँ पर ये फ्रिल को रेडी किया हुआ है गेदर के साथ में। यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट होता है उसे मैंने हाइड कर लिया है इस तरह की ये पट्टी लगाकर। सो अब हमें यहाँ पर ये फ्रिल को इस तरह से यहाँ पर रखना है, पूरा इस तरह से रखते हुए यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से थोड़ा सा बैक साइड में भी उसे रखा हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रिप में से होते हुए हमें इस तरह से यहाँ पर उसे अटैच करना है। सो अब यहाँ पर मैं ये फ्रिल को पूरा इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को अटैच कर लिया है यहाँ तक। बाद में मैं ये फ्रिल में पीको कर लूँगी और नीचे की साइड की फ्रिल में भी पीको कर लेना है। सो उसी के साथ ये हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है। ये है मैक्सी ड्रेस का कंप्लीट लुक।
सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसी स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।